हमने पहले कहा कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी देना चाहती भी है या नहीं। एक क्लियर स्टैंड सरकार बताए, उसके बाद बाकी चीजों पे सोचा जाएगा कि हमें टाइम देना है या नहीं देना है। पहले सबसे पहले हमें सरकार का ये जवाब चाहिए कि सरकार के पास हमारे लिए है क्या, सरकार हमें क्या देना है। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और हर एक उस डेली वेजर साथी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस एजिटेशन को यहाँ तक पहुंचाने में हमारा योगदान दिया है। और उसी का 4 मार्च के प्रोटेस्ट का ही रिजल्ट था कि जैसा 4 मार्च को डिवकाम जम्मू की तरफ से हमारे साथ वादा किया गया था कि मैं बहुत जल्दी आपकी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करवाऊंगा, और कल वो मीटिंग हमारी सेक्रेटरी में हुई है। सारी बातें जो हैं, सारे मुद्दे जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में हो या हमारे पेंडिंग वेजेस का जो इश्यू था उसके बारे में। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक पॉजिटिव रिस्पांस में बातचीत की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मिलो और उसके बाद हम भी बैठ के इसका कोई ना कोई वे आउट जरूर निकालेंगे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग की वजह से हमसे नहीं मिल पाए और आज का उन्होंने बोला है कि आज आप सेक्रेटरी आ जाओ 1 बजे के बाद। यानी कि आज आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने के लिए जा रहे हैं? जी 1 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 1 बजे के बाद आप कांटेक्ट कर लेना। अगर मैं सेक्रेटरी में हुआ तो कल हम बैठेंगे, मिल लेंगे। तो एक उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि अटल डुल्लू जी एज ए लोकल होने के नाते और बड़े अच्छी तरीके से डेली वेजर के मुद्दों को वो जानते हैं। और एक उम्मीद इस वजह से भी है कि पिछला एक हमारा क्रिटिकल इशू यहाँ पे बना था 12 वोचर का, जो 12 वोचर का राइडर लगा था एक, और लगभग 3 साल के बाद वो जब अटल डुल्लू जी फाइनेंस कमिश्नर आए थे तब उन्होंने उसका सॉर्ट आउट किया था। उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि शायद हमारे लिए आने वाले समय में कोई ना कोई बेहतर फैसला जो है वो सरकार ले सकती है। तो सर कल जब आप चीफ सेक्रेटरी से मिले, क्योंकि जब आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भेंट होंगी उसके बाद भी हम आपके रिएक्शन जरूर जानेंगे कि आपको क्या आश्वासन दिया गया, लेकिन कल जब आपकी जो मीटिंग हुई थी उस समय आपकी तमाम ये समस्याएं सुनने के बाद किस तरीके से, क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे आश्वासन के रूप में? कोई टाइम पीरियड दिया गया या फिर कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रिएक्शन के बाद कुछ हल होगा? नहीं मैम, कल जब हमने उनको अपना मुद्दा बताया तो जब हमने बोला कि हमारी 17 महीने की वेजेस जो पेंडिंग है तो वो भी खुद शॉक हो गए थे, कह रहे थे इतनी वेजेस पेंडिंग है। तो जो एक हैरानीजनक उनका मतलब रिएक्शन था कि इतना कैसे पॉसिबल है। फिर उन्होंने जो हमारा मेमोरेंडम था वो हमारा किया है शालीन काबरा जी के नाम, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनके साथ ये सारे मुद्दे डिस्कस कर लो, तो इसके बाद हम आपस में बैठेंगे और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो जरूर निकालेंगे। तो उनका फेस एक्सप्रेशन देख के हमें लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे बारे में जरूर आएगा और हम कोशिश करेंगे। हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ 2 बार पहले भी इस मुद्दे पे बात हो चुकी है और सारी जजमेंट्स कोर्ट की 3 जजमेंट हमने उनको पहले प्रोवाइड की थी और उसके बाद 3 जजमेंट कोर्ट की और आ चुकी हैं। और कल भी हमने ये कहा कि अगर कोर्ट के थ्रू ही डेली वेजर को रेगुलाइजेशन लेनी है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है। तो हमें उम्मीद है कि अगर कोर्ट जुडिशरी जो इन चीजों को लिजिबल मान रही है और उनकी डायरेक्शंस दे रही है और उसके बाद जनरल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑर्डर भी कर रहा है, तो फिर बाकी वालों के लिए भी मुझे लगता है कि अब कोई ना कोई हल जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरी में तलाशना पड़ेगा और कोई ना कोई हल जो है करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि अगर आज की मीटिंग में भी वो आपको आश्वासन ही देते हैं तो आप उस आश्वासन पे कितने समय तक इंतजार करने को तैयार हैं? मैम, फिलहाल आश्वासनों पे तैयार नहीं है हम लोग। हमने पहले कहा कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी देना चाहती भी है या नहीं। एक क्लियर स्टैंड सरकार बताए, उसके बाद बाकी चीजों पे सोचा जाएगा कि हमें टाइम देना है या नहीं देना है। पहले सबसे पहले हमें सरकार का ये जवाब चाहिए कि सरकार के पास हमारे लिए है क्या, सरकार हमें क्या देना चाहती है। उसके बाद बाकी चीजों के बारे में सोचा जाएगा। तो हमने अपने लोगों को कल भी कह दिया था, आज भी कह रहे हैं कि आप तैयार रहो। अगर हमें कहीं भी ऐसा लगा कि सरकार हमें लिंगरान करने की कोशिश करेगी या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी, ये आंदोलन फिर उग्र रूप ले सकता है। हमने आंदोलन खत्म इसीलिए नहीं किया कि हम सरकार का रवैया देखेंगे, सरकार कितनी सीरियस है। सरकार को इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल निकालना पड़ेगा। अब हम भी चाहते हैं कि बड़ा लंबा संघर्ष हो गया, 30-30 साल लोगों ने अपनी उम्र इस डिपार्टमेंट को दे दी है, लोग रिटायर हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमारा एक डोडा में जो इंसिडेंट हुआ, जो हमारा साथी रिटायर हुआ उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जो इंसिडेंट होते हैं लगातार हो रहे हैं, ये हमें बैठने नहीं देते, ये हमें चैन से बैठने नहीं देते। इसलिए
हमने तब तक संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमारा मुद्दा हल नहीं होता। अगर ये मसला जल्द हल नहीं होता है, क्या इसका असर आने वाले चुनावों पे पड़ेगा? वो तो 100% पड़ेगा मैम। वो तो नेचुरली कुदरती बात है कि जो 60,000 डेली वेजर परिवार है, वो तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से एक भी परिवार या एक भी परिवार का कोई सदस्य बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि बीजेपी ने 2014 में भी हमें गुमराह किया, 2019 के इलेक्शन में SRO 520 निकाल के हमें गुमराह किया, और जैसे ही इलेक्शन हो गई 2019 की, उस SRO को भी रोक दिया। और उसके बाद 2020 में जब DDC की इलेक्शन आई, तब LG साहब को मोहरा बना के हमें गुमराह किया, और आपका DDC के बाद, इलेक्शन के बाद आपका मसला हल हो जाएगा। आज 3 साल से ज्यादा समय हो गया, DDC इलेक्शन हुए, वो वादा किए हुए आज तक कुछ नहीं। तो इसका खामियाजा जो है वो इन लोगों को जरूर भुगतना पड़ेगा। ये 60,000 परिवार तो हाँ, एक चीज लोगों के जहन में ये है कि मोदी जी को वोट देना है, तो मैं अपने लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन 2 सीटों के जीतने से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये दोनों सीटें हार भी जाएंगे, मोदी जी तब भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इन लोगों को इनकी असली जगह हमें दिखानी पड़ेगी, ताकि इनको एहसास हो कि आखिर जम्मू की जनता की भी कोई ना कोई वैल्यू है। सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, अब इनको लोगों के हित में, लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा, लोगों के मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया गया है, कल जो एक मीटिंग हुई थी उसके बाद आज जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ये मीट होने वाली है, और यहीं पे क्या कुछ बातचीत की जाएगी, इनके द्वारा किन मुद्दों को उनके सामने रखा जाएगा, वो तो आप सब पहले से जानते हैं। जाते जाते सर मैं आपसे भी एक प्रश्न करूंगी। यहाँ पे 2 नजरिए आ रहे हैं। एक में मैं कहूंगी कि मान लीजिए अगर सबको पक्का कर दिया जाता है, तब आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये एक नजरिया। और दूसरा ये पूछना चाहूंगी, मान लीजिए अगर नहीं पक्का किया जाता, फिर आपका क्या रवैया रहेगा, ये जानना चाहूंगी। मैडम शुक्रिया आपका। देखिए, आपने कहा पक्का कर दिया, जो हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कार्य आपने कहा क्या करेंगे, वो हम वही काम करेंगे। अगर सरकार मगर होता फ्यूचर का, तो उस पे हम नहीं जाते। हम प्रेजेंट की बात करें, कल माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब का बिहेवियर हम दर्दाना था हमारे साथ, और हमें भी एजुटेशन करते पीछे 5-6 साल से, ये 650 दिन छोड़ के वैसे 17-18 साल लगातार एजुकेशन में बड़े सारे ऑफिसरों को मिले। और इनसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो तो 1.5 साल से उन्होंने लिंगरानी की, हमें नहीं मिले, आजकल करते करते वो रिटायर होकर चले गए। तो LG साहब को हम पहले मिल चुके थे 11/9/2020 को, काबरा साहब को मिल चुके हैं। उसके अलावा जितने ऑफिसर थे, हर एक ने हमदर्दी दिखाई हमारे साथ, कहा है आपका मुद्दा जायज है। इवन तक LG साहब मीडिया में बड़ी बार बोल चुके हैं कि PH का डिलीवरी रीढ़ की हड्डी है। तो हम आपके माध्यम से भी और अपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी, ये जो मेमोरेंडम कह लीजिए, हमारे डॉक्यूमेंट तो चीफ सेक्रेटरी साहब के माध्यम से LG साहब तक भी पहुंचेंगे। हमने अपना सब कुछ वहां रख दिया है, जो हम जानते जो समझते थे, सब कुछ वहां रख दिया। अब गवर्नमेंट की बारी है, वो जवाब क्या देते हैं। हमने कोई नई डिमांड में मांगी, जैसे SRO 64 में कोर्ट के थ्रू लोग रेगुलाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी हो रहे हैं। सितंबर से लेकर फरवरी से 4-5 लोग हो गए। उसके अलावा एक PDP BJP ने SRO बनाया था, वो वेज इनाम था, बड़ा उसको प्रचार किया हमने, लोग रेगुलाइज, वो रेगुलाइजेशन नहीं था, वो वेज इनाम था, जिसको दिहाड़ी बढ़ाने वाला काम, वो भी इन्होंने आके 5 अगस्त 2019 के बाद रोक दिया। कम से कम जिसको 20 साल सर्विस उसको 25-30 हजार मिल जाता, जिसके 25 से ज्यादा उसको 35-40 हजार मिल जाता। हमारे बाकी डिपार्टमेंट लोग ले रहे हैं, लेकिन हम पे वो भी नहीं किया गया। मांग रहे थे हम SRO 64, इन्होंने दे दिया तब SRO 520। उसके बाद जब UT बना, इन्होंने वो भी रोक दिया। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयज को तमाम बेनिफिट दिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का। उसके बच्चे की एजुकेशन के लिए पहले 27 हजार दिया जाता, अब 30 हजार दिया जाता है बच्चे के। हमारे बच्चों की एजुकेशन 30 रुपए दिए जाते। ये सारी चीजें हमने उनके समक्ष रखी और उनको ये भी बताया कि हम लोग ही काम करने वाले लोग हैं। अगर आप लोग कोविड में हमसे काम ले सकते हो, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, दुल्लू साहब स्पेशल बात, एडमिनिस्ट्रेशन की बात, अगर हम नुक्कड़ कॉर्नर पे 24/7 काम कर रहे लोग हैं, जहां सरकार कहती है, जिस भी स्थिति में कहती है, बर्फ पड़ रही हो, करफ हो, कुछ भी हो, हम लोग काम करें, फिर हमारा भी तो हक है, हमारे भी परिवार है। इसलिए हम ये एजुकेशन जब शुरू की थी, हमने कहा था इसका फैसला करवा के रहेंगे। तो हमें उम्मीद ये लगती है कि वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब जो नया है, एक मुद्दा जैसे मेरे साथी ने बताया, हमने उनसे पहले हल करवाया और ये मुद्दा हल करवाने वाला हल हुए हैं, इनको होल्ड पे